नमस्कार, प्रणाम, आभार, अभिनंदन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का वॉक एंड टॉक विद राजेश पंडित के इस खास एपिसोड में। और आज का एपिसोड इसलिए भी बेहद अहम और खास है क्योंकि आज मैं आपको जिस व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहा हूं वो व्यक्तित्व बन पाया इसलिए कि उसने काम किया समाज के लिए। जी हां, उस व्यक्तित्व ने आध्यात्म को आधार बना के अपने जीवन में समाज सेवा के लिए चुना चिकित्सा के साथ शिक्षा को। जी हां, देश की राजधानी से सटे उत्तर प्रदेश की शो विंडो ग्रेटर नोएडा स्थित सैनी हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर पवन सैनी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे आध्यात्म के बारे में। जी जी। जैसे कि हमें आपके बारे में पता चला है कि आप बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। जी जी। तो क्यों ना आज की बातचीत जो शुरू की जाए वो आध्यात्म से ही की जाए। बिल्कुल, अध्यात्म एक ऐसा मूल मंत्र है जीवन का जिसके साथ रह के हम अपना जीवन बहुत बेहतर बना सकते हैं। और अध्यात्म के बिना एक अच्छा जीवन जीना मुश्किल की बात है जी। इसी के चलते जीवन में मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला और प्रभु ने कृपा की जो मैं ऐसे कर पाया। एक बहुत सुंदर पावन धाम का निर्माण हुआ। हाँ। जो बागपत में स्थित कसबा रटौल में स्थित है जी। और मैं मानता हूँ कि जीवन में सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ा उद्देश्य वही हो सकता है जिसमें हम सभी के जीवन के लिए एक अच्छा कार्य कर सकें। और बहुत सुंदर निर्माण हुआ है वहाँ पे, पावन धाम का निर्माण हुआ जहाँ एक मंदिर के साथ साथ में एक आश्रम का निर्माण हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश में, हमारे डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में जी। बागपत के पास है कसबा रटौल। तो आप क्या पैतृक वहाँ से हैं? जी, मेरा जन्मभूमि है। अच्छा। और नोएडा मेरा गर्म भूमि है। जी जी। और वहाँ जन्मभूमि में मैंने अपने तपस्या भी की थी वहाँ रहकर के मैंने जी। और माता जी के चरणों में। हाँ। और एक बहुत सुंदर निर्माण वहाँ उन दिनों में हुआ और जो बाद में पावन धाम के नाम से विख्यात हुआ है। जी। वहाँ काफी लोगों की अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है कहते हैं। अच्छा। और सब मैं चाहता हूँ कि सबका भला हो, सब अच्छी राह पे चलें और अपने जीवन का उद्देश्य को पूरा करें। और वहाँ आश्रम बना है और बाद में और भी बहुत सारे कार्य वहाँ होंगे जी। जो सभी मानव जाति के कल्याण के लिए होंगे। जी। इसी भले को सोचते हुए जीवन में मुझे उद्देश्य मिला था वो पूर्ण हुआ है। आने वाले समय में सब ये कार्य पूरे होंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर पवन सैनी को एक चिकित्सक, एक डॉक्टर के रूप में जानते हैं, लेकिन हम आपको बताएं, उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया कि उत्तर प्रदेश के बागपत में एक कस्बा है रटौल, जहां से ये हैं पैतृक रूप से मूल निवासी जहां के, वहां इन्होंने पावन धाम के नाम से एक आश्रम, एक मंदिर का निर्माण कराया है। तो आप भी कभी उस रास्ते जाएं तो जरूर दर्शन कीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ ये तो बात हुई आध्यात्म की, और आध्यात्म का असर आपके जीवन में दिखता भी। आप ये भी बताएं कि ये डॉक्टर साहब, ये चिकित्सा का जो क्षेत्र आपने चुना उसमें किस तरह से आपका रुझान आया? आप चाहते तो इंजीनियर बन सकते थे, आप चाहते तो अपनी एजुकेशन के बाद कुछ और अपनी राह चुन सकते थे, अपने जीवन का कोई और रास्ता ले सकते थे। तो इसके बारे में बताएं। हाँ, मेरे बड़े भाई इंजीनियर थे। अच्छा। जी जी जी। और मेरे फादर वैद्य थे। तो फादर के साथ में मैं बचपन से हम वो सब अपने दुनिया डेवलप किया करते थे और उसी के चलते मैं इस लाइन में आया और काफी लोगों के जनसेवा कल्याण के लिए कार्य किया। पहले क्लिनिक से बहुत कल डेवलप किया है। उसी के साथ चलते मेरे बच्चे भी मेडिकल क्षेत्र में आए हैं। बड़ी बेटी मेरी BDS करके MDS कर रही है। हाँ। और उनसे छोटे बेटे लॉ किया है और उनसे छोटे बेटे ने मेरा MBBS फाइनल कर लिया है। बहुत सुंदर। मतलब आपके पास 3 बच्चे हैं। जी जी। जिसमें एक बिटिया है। जी जी। और 2 बेटे हैं। 2 बेटे। तो एक बेटे ने लॉ किया, एक बेटे ने लॉ किया, एक ने मेडिकल कराया और MBBS फाइनल कर लिया उन्होंने। हाँ। और MD या MS जो भी करेंगे बाद में। अच्छा। लेकिन ये और बिटिया ने भी MBBS किया है? BDS करके MDS किया है। बच्चों में पेडियाट्रिस्ट बनी है बेटी। अच्छा, मतलब वो भी दांतों की डॉक्टर बनी है? हाँ, बच्चों की डॉक्टर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि चिकित्सा के क्षेत्र में आप जिस तरह से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, हमने बहुत सारी जगह देखा है, सुना है कि जो आज के टाइम में मेडिकल में जो जिस तरह की मोटी मोटी फीसिस होती हैं वो सब होती हैं, तो आपके यहाँ आपके हॉस्पिटल में बहुत सारे डिस्काउंट मिलते हैं लोगों को, और बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं जिस तरह के, तो उनके लिए आप बहुत सारा चैरिटी की तरह से भी कुछ चीजें आप रखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आजकल जो हार्ट अटैक चल रहे हैं उस पे आप क्या कहें? हार्ट अटैक बहुत चिंता का विषय है और जिस तरह देश में दुनिया में चीजें हो रही हैं बड़ी गंभीर समस्या है।
जी डॉक्टर साहब, आजकल तो देखने में ऐसा भी आ रहा है कि लोग वॉक कर रहे हैं जी तो अटैक आ रहा है, जी लोग किसी खुशी के मौके पे डांस कर रहे हैं तो अटैक आ रहा है, जी जी या लोग अपनी फैमिली में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, जी। तो सोफा सेट पे बैठे बैठे हंसी मजाक करते हुए अटैक आ रहा है। हाँ, एक तो बहुत बड़ा समस्या है कि आदमी की दिनचर्या, जी जो आदमी लाइफस्टाइल जो चेंजेस हो रहे हैं सबके साथ में, वो बहुत बड़ा कारण है। हाँ, दूसरा कारण है हम केयरलेस होना, अच्छा। केयर नहीं कर रहे हैं बॉडी की। और बहुत बड़ा कारण है कि हमारा खान पान, ये सभी बहुत मिल के सभी हमारे इनको नौता देती है। लोगों ने कई बार कहा कि वैक्सीन से हो रहा है, ये सब बातें मेरे समझ आती है। जी मैं तो चाहूंगा कि सभी को अपने आप के अंदर एक तो दिनचर्या मेंटेन करें और खान पान पे ध्यान दें, जो हम गलत खाना खा रहे हैं उसको ना खाएं। और बहुत जरूरी है कि सही दिनचर्या का अपना नियम पालन करें। और इसी साथ मैं कहूँगा कि हमें ऐसे बहुत सारे खाने हमारे जीवन में हैं जो हम उसको खा करके अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। जी और दूसरा है कि एक मैं इसी मैं वैदिक हूँ, और इसमें मैं चाहूँगा कि एक बड़ा मैसेज आपको दूँ उसके लिए जी कि एक बड़ा योग है आयुर्वेद में, जी। पीपल के पत्ते, अच्छा 5 पीपल के पत्ते, दालचीनी, जीरा जी और सौंफ, इसकी न्यूनतम मात्रा लेकर के सुबह काढ़ा बनाएं जी और रेगुलर पिए। जिसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल है जी और हार्ट वीक है, उसको बहुत बेहतर तरह से उसको सुरक्षा मिलेगी। और मैं समझता हूँ ये कभी प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने बहुत सारे मरीजों पे प्रयोग किया है और किया है, सब लोग बहुत स्वस्थ हैं और बहुत बेनिफिट मिलते हैं। मैं चाहूँगा सभी लोगों से कि इसका जो है जरूर प्रयोग करें और आप बिल्कुल अपने हार्ट से निश्चिंत हो जाएं इसको लेने से। आप रेगुलर लेते रहें और उसका बहुत आपका अलग ही आपको महसूस होगा कि आप जीवन में कोई आपको चीज मिली। तो डॉक्टर साहब, अब चिकित्सा के साथ साथ सुना है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आ रहे हैं, जी जी तो उस पर कुछ प्रकाश डालें, उसमें बताएं। बिल्कुल। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने काफी अब काम किया है। हाँ। और मेरी कोशिश है कि इसी को आगे बढ़ाते हुए अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने ग्रामवासियों में ये हम और ये सेवा बढ़ा सके। इसलिए जरूरी है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी जनरेशन है उनको हम अच्छी बेहतर शिक्षा दे सकें। उसी के चलते हम अब अपना यहाँ एक नर्सिंग स्कूल और प्राइमरी स्कूल हम डेवलप कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें गरीब तबके के बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा दे सकेंगे, जी जिनको बड़ा मुश्किल है यहाँ की शिक्षा लेना। हम चाहेंगे वो सब बच्चे हमारे पास आए और यहाँ शिक्षा ग्रहण करें। इस नर्सिंग स्कूल और प्राइमरी स्कूल हम जल्दी ही ओपन कर रहे हैं, और जिसमें हम अब बिल्कुल ऐसे मुश्किल के जो बच्चे जो शिक्षा लेने में असमर्थ हैं, परिवार असमर्थ हैं, उनको हम शिक्षा दे सकेंगे। मैं चाहूँगा कि बहुत से बच्चे नीट दे करके घबरा जाते हैं कि वो नीट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, ये नीट का आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी नीट का तो हम भी आए दिन देखते हैं जी कि कोटा, जी जी राजस्थान में कोटा, यस अब कोटा फैक्ट्री बना हुआ है साहब, जी सर, है ना। जी। कितना वहाँ मानसिक दबाव होता है बच्चों पे, कितना मेंटली प्रेशर बच्चे झेलते हैं कोटा में नीट की तैयारी के समय। और बहुत सारे बच्चे आए दिन, दर्शकों को पता है कि बहुत सारे बच्चे आए दिन सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं मानसिक तनाव में आके। तो ये आपने सचमुच चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में आके एक बड़ी पहल की है, एक बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है। उसके लिए मेरी ओर से भी आपको कोटि कोटि साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई नीट क्लियर ना भी कर पाए, आज के समय में कोई बच्चा नीट क्लियर ना भी कर पाए, तो वो आपसे जुड़ सकता है? बिल्कुल, वो बिल्कुल हताश ना हो बच्चा, जो बच्चा नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, हताश ना हो। ऐसा नहीं है कि बस वो नीट क्लियर करके एमबीबीएस में जाएगा जब इसका जीवन हल होगा, ऐसा नहीं है। पैरामेडिकल स्कूल में बहुत सारी ऐसी कोशिश हैं जो अपने जीवन को अपना आगे बढ़ा सकते हैं और अपना धन अर्जन कर सकते हैं और जीवन यापन कर सकते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप मुझसे जुड़िए, आप मेरे पास आइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि हमारी बात आध्यात्म पे हुई, हमारी बात चिकित्सा पे हुई, मेडिकल पे हुई, हमारी बात शिक्षा पे हुई, एजुकेशन पे हुई। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ अब आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे दर्शकों को, हमारे यूथ को क्या संदेश है आपका? संदेश यही देना चाहूंगा, जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो बिल्कुल हताश ना होए, घबराएं नहीं। इससे ये ऑप्शन खत्म नहीं हो जाते। आप पैरामेडिकल में आ सकते हैं और एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और आप मेडिकली जन सेवा भी कर सकते हैं इसके बाद। आप बिल्कुल घबराएं ना, और अगर नीट क्वालिफाई नहीं होता हमसे मिलें, हमें आपके साथ खड़ा हूँ। आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ें
और हम आपको आगे भविष्य के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप इसी तरह से समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद। तो जी हाँ, अगले एपिसोड में फिर किसी और व्यक्तित्व के साथ वॉक एंड टॉक करेगा आपका अपना राजेश पंडित। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।